विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री माननीय चंपत राय जी श्री राम जन्मभूमि की दृष्टि से जो बृहत संपर्क का अभियान चलने वाला है और मंदिर निर्माण की दृष्टि से जो अन्य गतिविधियां चल रही हैं उन सब के बारे में प्रेस से बात करने के लिए हम लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, कुछ बातें आपके मन में होंगी। कितने कार्यकर्ता लगाए गए हैं सब? भाई देखो, कोई नंबरिंग तो किया नहीं है मैंने। कैसे पहचान करेंगे कि कौन कार्यकर्ता? हाँ, बहुत अच्छा। इसमें लोग समर्पण करेंगे धन, इसको तो धन विश्वसनीय आदमी को दिया जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने 1984 से लेकर आज तक इसके लिए योगदान किया है, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके समविचारी संगठन, उसके निष्ठावान कार्यकर्ता काम करेंगे। और मैंने पता नहीं बताया कि लगभग 3 से 4 लाख कार्यकर्ता लगने का अनुमान है। 3 बैंक तय किए गए हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तीनों बैंकों की 46,000 ब्रांचेस हिंदुस्तान में हैं। पैसा कार्यकर्ता अपनी जेब में नहीं रखेंगे, जिला केंद्र पर भी नहीं आएगा। जहां इकट्ठा होगा, जिस गांव में, उस गांव के निकटतम जिस बैंक की जो ब्रांच होगी वहीं जमा किया जाएगा। अगर बनारस में 40 स्थानों पर तीनों बैंकों की ब्रांच हैं तो इस कार्यालय में पैसा नहीं आएगा। अपने मोहल्ले के निकटतम, सबसे निकट जिस बैंक की जो ब्रांच हो वहीं पैसा जमा करना। इतनी ट्रांसपेरेंट, निर्दोष व्यवस्था खड़ी करने की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद किसी को विद्युत करेगा ना कि ये लोग रहेंगे, कुछ पहचान पत्र देगा या नहीं देगा? ओ, सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं। 4 लाख लोग किसको परिचित हैं? नहीं, बनारस है ना, मैं बनारस तक सीमित हूं, तो बनारस के लोग हर मोहल्ले में किसी न किसी को परिचय रखते हैं। इनको बनारस का ही सोचना है, चंदौली के लोगों को चंदौली का सोचना है, मिर्जापुर को मिर्जापुर का सोचना है। लाखों लोगों ने अपना जीवन दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र चाहता है कि करोड़ों लोगों की कमाई का पैसा इसमें लगे। करोड़ों लोग अपने पॉकेट एक्सपेंसेस बचाकर इसमें योगदान करें। अपने पॉकेट एक्सपेंसेस को बचाकर इसमें योगदान करिए। और इसके लिए कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के 4 लाख गांव, 4000 वार्डों में जाएंगे। 11 करोड़ परिवारों के साथ संपर्क करेंगे। 11 करोड़ का मतलब है लगभग हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा। आधी आबादी कह सके कि इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण में हमारा भी एक चुटकी भर योगदान है। भगवान राम के द्वारा बनाए गए सेतु में जिस प्रकार गिलहरी का योगदान था, ऐसा योगदान देश के नागरिकों का होगा। वो जंगलों में रहते हैं कि गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं कि कोठी में रहते हैं, मजदूरी करते हैं कि उद्योग जगत के मालिक हैं, लेकिन सबका योगदान होगा।
और एक प्रकार से जिस समाज ने इसको प्राप्त करने के लिए कष्ट सहे हैं, वो समाज ही इसको अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण से बनाएगा। ये अभियान, जिसे मैंने जनसंपर्क अभियान कहा है, ये धन मांगने का अभियान नहीं है, निधि के समर्पण का अभियान है। ये अभियान मकर संक्रांति से प्रारंभ करेंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने वाली है 2021, और माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक अभियान चलेगा। अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग प्रांतों ने इस 42 दिन में अपने लिए अवधि का निर्धारण किया है। उसी के अनुसार बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, इसके आसपास के जिलों ने भी अपना कालखंड निर्धारित किया है। बड़े से बड़े व्यक्तियों के घर जाकर उनको इसका इतिहास बताया जाएगा। और ये काम वर्चुअल नहीं होगा, ये काम फिजिकल रूप से होगा। घर घर जाएंगे, प्रत्येक आदमी से मिलने का प्रयास रहेगा। जब 11 करोड़ घरों में जाएंगे तो लाखों कार्यकर्ता काम करेंगे, और ये लाखों कार्यकर्ता अपने व्यापार को कुछ दिन के लिए सिकोड़ेंगे, अपने आराम के घंटे घटाएंगे, परिश्रम के घंटे बढ़ाएंगे। लोग समय का दान कर रहे हैं। एक एक महीने के लिए नवयुवक इसी काम के लिए साइकिल लेकर गांव में घूमने के लिए समर्पित हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो ऐसा ये समय का समर्पण और ये धन का समर्पण, ऐसे सामाजिक योगदान से भगवान का घर, मंदिर यानी भगवान का घर, अंग्रेजी में मैंने सुना है एबोर्ड ऑफ गॉड, ये बनने वाला है। कि मंदिर का ड्राइंग, मंदिर का प्रारूप बड़ा किया गया है। अब मंदिर 360 फीट लंबा बनेगा, 235 फीट चौड़ा बनेगा, और जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 3 मंजिल होंगे। लगभग 4 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। एक मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। जमीन से जब मंदिर का दर्शन करने लोग जाएंगे तो उनको कम से कम 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 16.5 फीट। ये सड़क से प्लिंथ का लेवल, फर्श का लेवल होगा। बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग, उनकी सुविधाओं का विचार किया गया है। वहाँ लिफ्ट कहाँ लगे, रैंप कहाँ बने, एस्केलेटर कहाँ लगे, जिनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता, उनके लिए क्या किया जाए, इसका भी विचार हो रहा है। और आर्किटेक्ट इन सब का अध्ययन कर रहे हैं। मंदिर की बाहरी ड्राइंग, 3D पिक्चर्स आपके सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो सारे चित्र लगाए जा चुके हैं। मंदिर का परकोटा लगभग 5 एकड़ के आसपास माना जा सकता है। परकोटा माने बाउंड्री, सिक्योरिटी वॉल,
मंदिर की भाषा में उसको परकोटा कहते हैं। शेष जो 65 एकड़ जमीन है उसमें क्या क्या बने ये लिख लिया गया है। हर एक के लिए कितनी जमीन चाहिए, उसकी लोकेशन क्या हो, ये बात धीरे धीरे सामने आएगी। ऐसा अंदाज है कि मंदिर का निर्माण कार्य जब प्रारंभ हो जाएगा तो हम 3 वर्ष में समाज की संतुष्टि लायक काम सामने आ जाएगा। यानी अगर जनवरी से होता है तो दिसंबर 2023 तक ये मंदिर हिंदुस्तान की अस्मिता का है, राष्ट्र के गौरव का मंदिर है। आने वाली पीढ़ियों को गुलामी याद नहीं आनी चाहिए। विदेशी आक्रांताओं को दिल और दिमाग से निकालने के लिए ये काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने विदेशियों के साथ लड़ाई लड़ी है परंतु सरेंडर कभी नहीं किया, और इसलिए ये जन्मभूमि का मंदिर हिंदुस्तान की संघर्ष गाथा है। ये हार जीत का विषय भी नहीं है। इतिहास की सच्चाई को दुनिया के सब लोग स्वीकार करें, और जैसे सभी समाज, सभी सरकारें, सभी राष्ट्र अपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए काम करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मरक्षा के सम्मान के लिए हिंदुस्तान की पीढ़ियों ने काम किया है। वैसे तो समाचार पत्रों में अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली से बहुत कुछ आ रहा है और शायद अधिकांश बातें आपको मालूम है। तो भी कुछ जानकारी दे देता हूं कि मंदिर की नींव बहुत मजबूत हो, दीर्घायु हो। इसके लिए भारत के बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CBRI रुड़की, टाटा और लार्सन टुब्रो के इंजीनियर्स सामूहिक विचार विमर्श में लगे हैं। नेशनल जियो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद, वहाँ की टीम जमीन का गहराई तक 200 फीट गहराई तक अध्ययन कर रही है, आज भी कर रही है। भूकंप के धक्के और सरयू नदी के जल प्रवाह की अंतरंग धरती के नीचे की धारा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र
मेरे मन में विचार आता है शायद मकर संक्रांति तब तक सब परिस्थितियों के आधार पर एक मजबूत दीर्घायु नींव की ड्राइंग सामने आ जाएगी और उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं इसे मकर संक्रांति मान रहा हूं। ये एक जानकारी आपको, वहां की परिस्थितियां ऐसी निकली जो अध्ययन करने से पता लगा कि जमीन में गहराई तक बालू है, 70 मीटर तक बालू है और भुरभुरी बालू है। हम कहा करते थे ये मंदिर अनेक बार तोड़ा गया, उसका प्रमाण अब आ रहा है कि आज के धरातल से 50 फीट गहराई तक मलबा भरा है। ये 50-50 फीट का मलबा कहां से आ गया? और सरयू का जल प्रवाह कभी न कभी यहां था, ऐसा इसरो के फोटोग्राफ्स बताते हैं। इसलिए इसरो के फोटोग्राफ और अन्य सारी तकनीकी बातों को मिलाकर एक ड्राइंग नींव की बनेगी। सीमेंट की आयु बहुत थोड़ी है, 150 साल के बाद सीमेंट की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए सीमेंट की आयु बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि सीमेंट की आयु को 150 साल से 300-400 साल कैसे बनाया जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूसरी बात,